ये है दिल्ली दर्पण। बहुत बुरा, कुत्ते के मौत मरेगा वो मेरे बच्चे के साथ ऐसी तरह। बहुत बुरा, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से तो हमारे खुद के बच्चे सेफ नहीं है घरों में। हम लोग जॉब करते हैं, हमारे बच्चे कहाँ सेफ है? हम किस पे विश्वास करें? किसी पे हम विश्वास भी नहीं करके छोड़ सकते हैं ऐसे बच्चों को। बड़े वाला को मार दिया तो चलो उसका कोई बात होगा, मगर ये 6 महीने के बच्चे को जो मार दिया वो तो मेरे को एकदम लड़का ने नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय पहले आपने लगातार इस तरह की खबरें सुनी होंगी जो राजधानी को झकझोर देती हैं। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के मजनू के टीला से एक खबर सामने है जिसने फिर से झकझोर देने का काम किया है। आप देखेंगे ये दिल्ली पुलिस ने अभी क्राइम सीन यहाँ पर क्रिएट कर रखा है और मैं कहूँगा ये दिखाएंगे पतली सी गली, संकीर्ण ये गली है, लगभग 5 फीटे की गली है ये। और इस गली में जो आपको नीला सा एक मकान दिखाई दे रहा होगा, अगर कैमरा जूम पा रहा होगा तो नीला सा आपको मकान दिख पा रहा होगा। इसी मकान के अंदर आज एक वारदात को अंजाम दिया गया जो बेहद चौंकाने और हैरान करने वाला है। आपको बता दें, यहाँ पर जो है 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसमें एक बच्ची की उम्र 6 महीने मात्र बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स उसको 6 साल बता रहे हैं, परंतु यहाँ पर हमने स्थानीय स्तर पर लोगों से बात की है तो वो बता रहे हैं कि 6 महीने की वो बच्ची उसकी उम्र है। और एक युवती जो 22 साल की उम्र बताई, जिसका नाम जो है सोनल बताया जा रहा है, उसकी भी हत्या कर दी गई है। इस पूरी घटना में हत्या की वजह दर्शकों को ये बताई गई है कि जो सोनल है उसका किसी लड़के जिसका नाम निखिल बताया जा रहा है, संदिग्ध है वो, उससे उसके साथ लिव इन में रह रही थी। फिर उससे कुछ झगड़ा हुआ तो वो अपनी सहेली जो रश्मि यहाँ पर रहा करती थी उसके साथ यहाँ पर रहने लग गई। उसके बाद वो आरोपी आज दोपहर में 1 बजे यहाँ पर आता है, जब रश्मि अपनी बड़ी बच्ची को लेने स्कूल गई हुई थी। उसी वक्त इस पूरी घटना को वो आरोपी निखिल जो है अंजाम देकर यहाँ से फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस की सिविल लाइन थाने की पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। अभी आरोपी की जांच पड़ताल की जा रही है, क्या उसी ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया या कोई वजह है, इस पूरी बात की जांच पड़ताल की जा रही है। परंतु स्थानीय लोगों में इस पूरी घटना के बाद डर का माहौल है और साफ तौर से ये दिखाता है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कितनी चरमरा गई है। लगातार दिल्ली में एक से एक घटनाएं रोज हो रही हैं, रोज इस तरह की कत्लों की घटनाएं जो है सुनाई दे रही हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हमारे कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता है? क्या प्यार का नशा इतना चढ़ गया कि उस युवक ने एक 6 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया, उसका भी जो है कत्ल कर दिया। बताइए, उस 6 महीने की बच्ची का क्या कसूर था जिसने अपने माँ बाप को भी सही से नहीं पहचाना होगा? उस बच्ची को भी उस आरोपी ने जो है मार दिया है। अब ये पूरी घटना यहाँ पे स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है, उनको क्या जानकारी है इसके बारे में। मैं कहूँगा फिर से एक बार सीन दिखा दे, वही जो नीला सा घर दिखाई दे रहा होगा आपको दर्शकों, वही नीला सा जो है घर है और उसी घर में पूरी इस घटना को अंजाम दिया गया है 1 बजे के बाद। अभी पुलिस ने पूरी इस एरिया को नॉन मूविंग जोन बना दिया है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं सकता है, जो लोग अंदर रहते हैं सिर्फ उन्हीं को आने जाने की यहाँ पर परमिशन अभी दी गई है। और कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ा सवाल यही है छोड़ता है कि किस प्रकार आरोपियों के अंदर जो है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो बेखौफ हो चुके हैं। उनके अंदर कानून का कोई भी डर, कोई भी खौफ नजर नहीं आता है। देखिए, जो इस बच्ची की हत्या की गई है, उनके जो पिता थे बच्ची के, वो इनको माँ कहकर बुलाता था। क्या नाम था वो भाई का? उसका दुर्गेश नाम था उस लड़के का। क्या हाँ। करते थे दुर्गेश? वो मोबाइल की दुकान पे। मोबाइल की हाँ, दुकान। बाहर मार्केट में। आंटी, कब से यहाँ पर रह रहे थे वो तो हो गए 8-9 साल हो गए उनको, 8 साल। 8-9 साल इसी में रहते नहीं हुए? नहीं, इसी में नहीं, पहले यहाँ दूसरी गली में रहते थे। अभी यहाँ पर कितने हाँ। महीने हुए? यहाँ पे तो अभी आए महीना ही हुआ है उनको। महीना हुआ? हाँ। आप लास्ट टाइम कब मिली थी उनके घर पर आकर यहाँ पर? घर पे नहीं आके मिली थी, मैं मार्केट में मिली। मैं खुद, मेरी तबीयत खराब रह रही ना, मार्केट में उनकी बीवी मिली थी मुझे। जी। मैं कहा बहू ठीक है? कह रही हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बेटा आया कर घर पे। कह रही आऊंगी। बस उस दिन, परसों तो मिली थी मेरे से, परसों के बाद मेरे से मुलाकात ही नहीं हुई। परसों मिली थी आपको? हाँ, मार्केट जिसका में। नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी बताया जा रहा है। हाँ। लक्ष्मी नाम है, हाँ। रश्मि नाम नहीं है? नहीं, लक्ष्मी नाम लक्ष्मी है। नाम। हाँ। बच्ची का क्या नाम था जो 6 महीने की बच्ची थी? उसका नाम मुझे नहीं पता था बच्चे का। उसके दूसरी वाली लड़की का क्या नाम था? दीपा। अच्छा, मुझे ये गोदी वाली बताइए। का क्या नाम था? नहीं पता बेटा? हाँ। आंटी, वो लड़की जो रह रही थी सोनल, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, अब पता नहीं कैसे। जसिका था, जसिका। जसिका नाम है बच्ची का? नहीं, उसका जो मरी है, जो बच्ची की हत्या हुई है उसका जसिका नाम था। हाँ। उसकी उम्र 6 महीने ही थी? हाँ, 6-7 महीने, अभी 7 महीने की होने 7 वाली है, महीने। कोई 6 महीने का। 6 महीने की।
आंटी बहुत कैसे बुरा हुआ देखती हैं आप? बच्चे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कुत्ते की मौत मरेगा, वो मेरे बच्चे के साथ ऐसे करे, बहुत बुरा। उसको सजा मिलनी चाहिए। आप बच्ची से मिली थी? बच्ची से नहीं मिली मैं। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, मैं खुद ही अब चलने लगी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, शुक्र है। आंटी 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं। कुछ कसूर नहीं था बच्चे का। किसी को सह देना, किसी की सहायता करना, बहुत गलत है, नहीं करनी चाहिए। किसी की सहायता भी करना आजकल अपराध हो गया। अपराध हो गया आजकल, किसी को घर में पना देना। वो दूसरे वाले घर में रहते थे, बहुत सेफ रहती थी ये, कोई आना जाना नहीं, नीचे से ताला लगा लेती थी, अपना ऊपर रहती थी, घर में आराम से रहती थी। बच्चे भी ये बहुत शरीफ थे, राजस्थान के थे बच्चे, बहुत शरीफ थे, अच्छे पूरा थे। परिवार राजस्थान का रहने वाला हाँ, राजस्थान के बहुत अच्छे बच्चे थे। जी। किसी से लड़ना नहीं, बोलना नहीं, अपने घर से मतलब रखना, काम से मतलब रखना। देखिए, इस पूरी घटना ने आसपास के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में इस तरीके से, राजधानी के अंदर इस तरीके से वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं बेहद परेशान करने वाली है। और परिवार को लेकर जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा फिर से जो है कर दिया गया है। क्या नाम है आंटी आपका? संतरा रानी। कब से यहाँ पर रह रही है? 20-30 साल हो गए। 20-30 साल हो गए। पहले कभी इस इलाके में इस तरह की घटना, कोई नहीं, वारदात कोई ऐसी कभी? बात तो नहीं कर, ऐसे तो नहीं सुनी हमने। हम्म। और ये तो पता नहीं, आज का तो केस बहुत ही खराब हो गया। आजकल ज्यादा ऐसे केस हो रहे हैं। आजकल तो हो ही रहा है। आंटी एक बात यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि हर तीसरा बंदा कोई अलग, उसका पता ही नहीं रहता कि वो यहाँ रहता है कि नहीं रहता है। ऐसे लोग हैं रेंट पे रहते हैं ना लोग। पता नहीं होता कि रेंट पे रह रहे हैं या नहीं। रेंट पे रह रहे हैं, उनका कोई पता ही नहीं है कि पता कहाँ ही से। नहीं होता हमें कि कहाँ से आकर रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं होता। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते ही नहीं। आईडी जैसे हमारी गली में भी होंगे तो उनको हम जानते ही नहीं हो, क्योंकि रेंट पे रह रहे हैं। रेंट वालों को हमें पता नहीं है कौन यहाँ आता, रहते कौन भी हैं। अच्छा, आपने इसको निकलते हुए देखा क्या, इस लड़के को, जब यहाँ से गया था? हम लोग नहीं, औरत को ही नहीं देखा। उसके हमने तो बाद कभी उस लेडीज को भी नहीं देखा कि वो यहाँ रहती थी या नहीं रहती थी, कौन थी वो, हम तो वो भी नहीं जानते। जिसकी बच्ची की, हाँ, जिसकी बच्ची की उसको भी, उसके बारे में भी हमने नहीं हमें पता। नहीं पता। जी, किस तरीके से आप लोग देखती हैं, क्योंकि आप महिलाएं हैं, घर को संभालती हैं, किस तरीके से देखती हैं पूरी घटना हो जाना, इतनी दर्दनाक तो इस तरीके से तो हमारे खुद के बच्चे सेफ नहीं है घरों में। हम लोग जॉब करते हैं, हमारे बच्चे कहाँ सेफ है? हम किस पे विश्वास करें? किसी पे हम विश्वास भी नहीं करके छोड़ सकते हैं ऐसे बच्चों को। हमारा नाम गौरी है। आप इमोशनल दिख रही हैं इस पूरी घटना को देखने के। घटना तो हम लोग बेटा 1 बजे निकला हूँ, जब देखा मुझे घटना हो गया, मगर किसी को पता नहीं था। जी। हाँ, ये पुलिस वाला सबको देखा ना, इस जब इलाके में पहले भी कभी इस तरह की कभी बात- नहीं हुआ है ये सब, ये पहले बार हुआ है। तो ये मोहल्ला इतना अच्छा था, जो हमें फिर तो 30 साल हो गया यहाँ रहते रहते, कभी इस तरह की वारदात नहीं कभी नहीं हुआ है, अभी हुआ है। हुई। अभी 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा इसने। नहीं छोड़ा, मेरे को तो वही सदमा लग रहा है जो मेरे को बैठ गया है, मेरे को तो एकदम दिमाग में वो हो रहा है। जो 6 महीने का बच्चा क्या करा, उसका क्या कसूर था? वहाँ उसको क्या कसूर था? न वो हाथ हिला रहा है, न पैर हिला रहा है। बड़े वाला को मार दिया तो चलो उसका कोई बात होगा, मगर ये 6 महीने के बच्चे को जो मार दिया, वो तो मेरे को एकदम मेरा नाम शुभ नाम अशोक है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम तो यहाँ काम कर रहे हैं। काम हम कर रहते हैं बगल में चंदापल में, हम्म। तो हम इसी गली में काम करते हैं। हाँ, कब की तो घटना है ये? ये हम लोग जब रोटी खाने 1 बजे गए लंच में? लंच में जी। तो हम लोग जब लंच करके आए 2 बजे, तो हमने देखा कि यहाँ पुलिस की भागे दौड़ी, बहुत ज़्यादा आदमी है। तो पता लगा कि यहाँ घटना हो गई है। जी। तो घटना का कारण यही पता चला कि भाई यहाँ पे तो ऐसा हुआ कि एक सहेली थी उनकी सहेली यहाँ रह रही थी। तो वो उसकी जो गर्लफ्रेंड था उनसे दोनों से, बॉयफ्रेंड जो था, हाँ गर्लफ्रेंड जो था, वो दोनों से आपस में लड़ाई हुआ था। वो वहाँ से भाग के अपने वहाँ से यहाँ अपनी सहेली के घर रह रही थी। जी। और आज वो जिस सहेली के घर वो रह रही थी, तो वो गई अपने बड़े वाले बच्चे को स्कूल लेने जी। 1 बजे। और जब स्कूल से वापस आता है तो दोनों का मर्डर होते देखा। 1 बजे में बड़ी बेटी को स्कूल लेने हाँ, गई थी। 1 बजे गई थी और उधर से वापसी हुआ 1:30 बजे वापसी हुआ। तो यहाँ जब तक तो घटना हो चुका था, उसके बाद पुलिस को खबर हो गया। पुलिस को खबर होते होते 2 बज गया, जब तक मीडिया वाला पूरी जानकारी ले लिया। अच्छा, ये इस तरीके से घटना हुई है। बच्ची कितने वर्ष की थी उसमें? क्या उसमें लड़की जो बड़ी वाली थी वो 22 साल की थी और छोटी वाली 6 महीने की।
जो लड़की जिसका लड़के ने कत्ल किया बताया जा रहा है, बॉयफ्रेंड ने मारा है, हाँ, तो वो उसकी उम्र 22 साल 22 साल और बच्ची 6 महीने। और बच्ची थी 6 महीने की, उसकी गर्लफ्रेंड की जो बच्ची थी, इसके सॉरी इसकी जो सहेली की जो बच्ची थी ये 6 महीने की थी। आप क्या समझते हैं इस तरीके से जो है ये पूरे इलाके में भरा हुआ इलाका है, लोग इतने रहते हैं, यहाँ पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या? कानून व्यवस्था देखिए, यहाँ गलियों में कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। मोहल्ले के अंदर तो आज के ज़माने में ये गड़बड़ हो रहा है कि एक दूसरे से मतलब रखना चाहिए कि एक नया बंदा अगर किसी के मकान में प्रवेश कर रहा है तो उस पर बगल वाले को भी, अगल बगल वाले पड़ोसियों को भी ध्यान देना चाहिए क्या कि भाई क्यों ये नया बंदा दिख रहा है। पूछना चाहिए उनसे कि भाई आप जो जा रहे हैं क्या बात है, यहाँ पे क्या काम है आपको, किस काम से आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पड़ोसी लोग पूछते हैं क्योंकि आज के ज़माने में सब अपने अपने खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उसी में मगन है। क्या नाम है आपका? मेरा तो रामकेश है। इसी गली में रहते हैं आप? हाँ। ये किस तरह की कब वारदात हुई, कब पता लगा आपको उसके बारे में? मुझे तो 2:45 लगभग पता चला था। आप सो रहे थे घर में क्या? नहीं, मैं बाहर से आया हुआ था, बाहर से आए स्कूल से। थे। तो ये कब से जो परिवार था कब से रह रहा था यहाँ पर? ये तो 2-2.5 महीने से रह रहे हैं। 2-2.5 महीने से लड़की रह रही थी जिसका मर्डर हुआ है या जो पूरा परिवार है? पूरा परिवार रह रहा है। पूरा परिवार ही। और ये लड़की कब से रह रही थी, कब इससे देख रहे थे आप इसको? लड़की तो ये ऐसे पता नहीं है, और साथ में साथ में देखते थे। कभी कोई अनजान व्यक्ति आता जाता था यहाँ पर, कोई लड़का आता जाता हो? ये तो पता नहीं मुझे, बगल वाले मकान में हाँ। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आपका मकान बिल्कुल उसके बगल में ही? हाँ, वो एक मकान छोड़ के। एक मकान छोड़ के आपका ही है। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, इस तरीके से आपके पड़ोस में इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया है? क्या इस इलाके में और भी लोग इस तरीके से संदिग्ध घूमते रहते हैं? नहीं, घूमते रहते हैं। हाँ, संदिग्ध हाँ, घूमते रहते हैं वैसे। बताया जा रहा है कि 6 से 8 साल की, लेकिन 6 से 8 साल उसकी उम्र नहीं है। हमने 2 से 3 लोगों के आसपास पड़ोस में कंफर्म किया है, तो इसमें यही पता लगा कि 6 महीने की वो बच्ची है। अभी उसने दुनिया को देखा भी नहीं है, अपने मम्मी पापा को भी उसने सही से नहीं पहचाना होगा, और उस बच्ची को भी उस दरिंदे ने नहीं छोड़ा, उसकी भी उसने हत्या कर दी। अब इस तरीके से घटना दिल्ली के अंदर अंजाम दे देना कहीं ना कहीं एक फिर से दिखाता है कि किस प्रकार दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा रही है। लोगों के अंदर कानून का खौफ नहीं है। जरूरत है हमारे कानूनों में कठोरता लाने की, क्योंकि इस तरह से दिल्ली में लगातार आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है आखिरकार ऐसा कौन सा प्यार का नशा था जो उस बच्ची के उसने जान का तुरा बन गया। उस बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा इस दुनिया में। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं उस माँ ने जो अपनी सहेली को अपने घर में सह दी, उसको घर में रहने दिया, वही सबसे बड़ी गलती वो हो गई। और उसी वजह से शायद जिस तरीके का अंदेशा भी जताया जा रहा है, जिस तरह से वो लड़का फरार है, उस लड़के का कोई अता पता नहीं है, इसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने, कथित बॉयफ्रेंड ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। देखना ये होगा सिविल लाइन का थाना कब से जो है उन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है, कब तक इस पूरे केस के बारे में सह तक जा पाती है, और आखिरकार क्या नया खुलासा हो पाता है। क्योंकि ये घटना जो है बेहद एक फिर से समाज को भी झकझोर देने वाली और समाज को बताने वाली है कि अगर आपके पड़ोस में कौन व्यक्ति रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आपको हर डिटेल लेना, हर जानकारी लेना आवश्यकता है, जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कोई भी घटना अंजाम किसी भी वक्त दे सकता है और आपको कान भर भर जो भनक नहीं लगेगी। दर्शकों, आपको सावधान और सतर्क होने की ज्यादा जरूरत है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। ये है